4 साल 5 साल इनको पढ़ाया जाता है, ये क्या पढ़ते हैं? अपनी दवाई जिसको बनानी ही नहीं सिखाई गई जी वो डॉक्टर है। किसी डॉक्टर में अगर दमखम है तो आए इनके प्रोग्राम में और ये 5 सवालों का जवाब दे। एज डॉक्टर आप अपना इलाज नहीं कर सकते, एज डॉक्टर आप अपनी रियल मदर और फादर का, माँ बाप का इलाज नहीं कर सकते, तो फिर आप किस चीज की क्या बने? 18-20 घंटे का बंदा पढ़ा है तो उसको यही नहीं पता लगा कि किसी के पेट में दर्द है तो मैंने उसको दवाई क्या देनी है। मैं आपको 5 लाख, मैं 10 लाख, 15 लाख रुपया दूंगा, आप इन सारों को इकट्ठा करके उनसे मावनत कर लें, मशावरत कर लें, किसी एक गोली, किसी एक कैप्सूल का, किसी एक टीके का नाम ढूंढ के लाएं। 4 साल 5 साल इनको पढ़ाया जाता है, हम्म, ये क्या पढ़ते हैं? आखिर कुछ तो करते मैं हैं, बताता हूं। 4-5 साल पढ़ेंगे मैं बताता हूँ फिर ना, ये अमेरिका को सर गया, बताता कोई हूं। इंग्लैंड वो सर गया, जिधर आखिर मर्जी क्या जाए, नॉलेज है इनका? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, गायनी, साइकोलॉजी, ठीक है, ठीक। इस तरह की बुक्स हैं। ठीक है, कुछ उनकी अपनी मेडिसिन से रिलेटेड, कुछ इस तरह से हैं। ठीक। बात यह है कि इंसान की पूरी बॉडी, उसको एनाटॉमी से फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, गायनी, सारी चीजें ये पढ़ाई जाती हैं। फर्ज करें 4-5 सवाल मैं आपको देता हूँ, आप अगर अपने प्रोग्राम में इसमें इंटरटेनमेंट में बुला के किसी भी डॉक्टर को, प्रोफेसर को जरा बुला के उनसे जी पूछें। जरूर पूछेंगे, पूछें। सवाल नंबर 1 उनसे जी। पूछेगा कि सर आपको अपनी दवाई बनानी क्यों नहीं आती? ठीक। वकील हो जी और उसको कोई मचलके भरने, कोई और छोटे मोटे काम, या कोई दरखास्त लिखनी, कोई एफआईआर के बारे में, कोई और चीज अगर उसको समझ ही ना समझ गया, आती हो ठीक ठीक। तो देखो डिग्री तो हो सकती है, वकील नहीं हो सकता, वकील तो इलम नहीं हो सकता। सकता। इलम नहीं है ना आगे जी, उसको, जी। डिग्री जरूर है। ठीक। इंजीनियर हो, क्वालिफाइड इंजीनियर हो, ठीक। और बिल्डिंग बनानी ना आती हो, पता ही कुछ ना हो, तो इंजीनियर तो हो सकता है, डिग्री ले ली पास है। कर गया, डिग्री ले ली, आगे प्रैक्टिकली काम कोई नहीं आ रहा। सर दवाइयां तो लिख ही रहे हैं ना। सर वो मेरी तो सुन लेना हाँ पहले, जी। कि जो उसको अपनी दवाई जिसको बनानी ही नहीं सिखाई गई जी वो डॉक्टर है लेकिन जो बनाते हैं वो भी उन्हीं से रिलेटेड है ना। ना, वो नहीं है, वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या फार्मासिस्ट है, वो अलग से हैं, ठीक है, इनका उनसे कोई लेना देना कोई कुछ है ताल्लुक नहीं। नहीं। नंबर 1 आप सवाल सुनिए ना, ठीक। आप किसी डॉक्टर को बुलाएं, ठीक। और किसी डॉक्टर में अगर दमखम है तो आए इनके प्रोग्राम में और ये 5 सवालों का जवाब दे जी कि क्या उसको दवाई बनाना ठीक। आती है, ठीक हो गया। क्या उसको पता है दवाई, उसने कभी पढ़ा है कि दवाई बनती कैसे। ठीक। तीसरा, क्या उसने कभी दवाई बनती देखी है, ठीक। ग़िज़ा की कोई किताब पढ़ाई जाती है, और परहेज का कोई पता नहीं, और उसके बाद लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए आपका, जो ठीक। जिंदगी करने का तरीका है। मरीज है, बीमार है, उसको आपने उससे उसके लाइफस्टाइल और कई सारे उसके इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंजिंग जो आपने उसकी करवानी है, उसका भी कुछ पता नहीं, तो आप क्या बने। और बाय द वे एक चीज आप देखिएगा, आप पूछ के देखिएगा, आपने किसी बहुत आपके बड़े अच्छे दोस्त प्रोफेसर डॉक्टर्स इस तरह होंगे, जी आप उनसे पूछिएगा कि सर जी एक बात बताएं वैसे कि आपने इतनी मेहनत कर करके मैट्रिक साइंस, एफएससी, फिर एमकैट, और उसके बाद फिर आपकी जब आप मेडिकल कॉलेज में गए, आपने जब एमबीबीएस किया, उसके बाद हाउस जॉब, फिर उसके बाद एफआरसीपीएस या जो भी किया, उन्हें पूछें कि सर आप 24 घंटे में कितने घंटे पढ़ते रहे हो रोजाना, तो आपको बताएगा कि हमें 20-22 घंटे, तो 18 घंटे से ऊपर तो गए 18 से ऊपर तो वो पढ़े, 18 से कम नहीं। जी जी उन्हें कहें सर आप प्रोफेशंस को या अपनी चीजों को या पैसा कमाने को एक साइड पे कर दें, ठीक। तो आप बताएं कि क्या आप क्या बने। ठीक। और एज डॉक्टर आप अपना इलाज नहीं कर सकते, एज डॉक्टर आप अपनी रियल मदर और फादर का, माँ बाप का इलाज नहीं कर सकते, तो फिर आप किस चीज के क्या बने। नहीं कैसे मास हुआ सिर्फ इसके कि आपने सिर्फ वो दवाइयां लिखनी है, वो आपको कौन बता रहा है आके, वो तो आपको कंपनियों के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल रैप आ रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं ये साड़ी दवाई अच्छी, दूसरा कहना साड़ी, तीसरा कहना साड़ी। ये हर बंदे के पास जाते हैं, जिनके पास नहीं जा रहे, ये नहीं, ये किसी बुक में नहीं होता। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि तुम पैनाडॉल लिखनी है सर दर्द के लिए, या किसी को बुखार हो गया आपने ये करना है, पेट में दर्द है आपने ये करना है, इनको कुछ नहीं वो पढ़ाया जाता। सुना के एक दूसरे से, नहीं सर कैसे सर सुनना? चेक तो करें ना, कहीं है, पहले तो चेक करें। नहीं सर मेरा क्वेश्चन है कि सर, 5 नहीं है साल ना, एक इसका बंदे ने जवाब मेरा उन्होंने 18 देना है। घंटे पढ़ा, इसका उसने जवाब उन्होंने देना, तो उससे पूछे ना। 18 नहीं जरूर पूछूंगा कि आप पूछें। 18-20 घंटे का बंदा पढ़ा है तो उसको यही नहीं पता लगा कि किसी के पेट में दर्द है तो मैंने उसको दवाई क्या देनी है, तो उसने पढ़ा क्या है? उसने अपने साथ अटैच करना है, इसने सिर्फ तशखीस करनी है, डायग्नोज करना है। डायग्नोज ये होता है कि मरीज आया, उसके सिम्टम साइंस लें, उसकी हिस्ट्री ले, उसको राइट डाउन करें। डायग्नोज भी लैब करेगी सर वो पहले वो करे, फिर उसके सर बाद वो तो सीधा सर करेगा सुन क्या तो होगा, मैं लेना। टेस्ट लिख देना जनाब।
ओ सर नहीं, ऐसे नहीं, पहले हिस्ट्री लेना उसका काम है, ठीक है। सिम्टम साइन पूछना ले है, ली उसको राइट डाउन करना है, जी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो वो टेस्ट लिखेगा कि कौन कौन से करवाने हैं, वो तशखीस उन्होंने उधर से करके जो भेजनी, ठीक। इसके बाद इसने फाइनल डायग्नोज करना है कि मतलब पूछा जाए व्हाट इज दिस तो कहेगा दिस एंड दैट जो भी है हो गया जी, वो कर इसके देगा। मैदे में अल्सर है। उसके बाद मेरा जी, क्वेश्चन सर, उसके उसको पता चल गया जी एक बंदा है, मैं हूं, मेरे मैदे में अल्सर है जी, उसने डायग्नोज कर लिया, जी, यहाँ तक तो उसने पढ़ लिया। उसके बाद उसने जो अगर दवाई जो लिखनी है ना, भी अगर जो उसने, मैं इधर थोड़ा सा हट रहा हूँ ताकि लोगों को रहनुमाई मिले, वो एक बंदे ने मैट्रिक की है, एफएससी की, दिन रात एक करके उसने 5 साल लगाए, फिर वो बाहर भी चला गया, यूके से यूएसए पढ़ाया, उन्होंने किसी बंदे दसिया ही नहीं कि मेरे सुल्तान साहब के मेदे च अल्सर होए थे, तो उन्होंने लिख के की देना है? ये कैसे हो सकता है? उसका काम है कि वो जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है उसके साथ मुआवनत करके मशावरत के साथ सर लिखेगा। वो एक डॉक्टर ने को डॉक्टर ना रखना है इसको बनानी नहीं आती तो ये कैसे कर सर, लेगा? बनानी है, लहदा बात है, इसको इसको सिखा। पढ़ा कितना इसने? किसने? इससे यार वो चेक करें ना सर उससे। ये तो फिर मैं किसी डॉक्टर को लाजमी बुलाऊंगा और उससे बुलाओ ना, पूछूंगा आपने ये सारे प्रोग्राम में सवाल बुला के तो कि जरा भाईजान पूछो। के आप पहली बात तो कोई आने को तैयार नहीं होगा आपके इस कोई बात बात पर, नहीं, आएगा नहीं कोई। आएगा तो और अगर कोई आ बिस्मिल्लाह। जाएगा तो आप वैसे पूछ लें, आप वैसे पूछें। ठीक उसके बाद फार्मासिस्ट का रोल क्या है? ठीक आप एक फार्मेसी वाले किसी फार्मासिस्ट को बुलाएं, ठीक किसी डी फार्म वाले को बुलाएं, ठीक किसी किसी ने उसमें फार्मास्यूटिक्स में एमफिल वगैरह कर लिया है, उनको बुला लें। ठीक। उससे तो बेहतर ये है कि फिर आप फिर उनके पास जाकर उनसे दवाई ले लें। तो यही तो मसला है यहाँ अभी, एक मसला चल रहा है ना जी, एक मसला अभी चल रहा है हाँ, कि इनकी पीएमडीसी की और उनकी जो है वो जो फार्मासिस्ट वाली है एसोसिएशन, इनके दरमियान में एक इस वक्त क्लैश चल रहा है। ठीक। वो कह रहे हैं कि जी ये बिल्कुल ही नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, ये लिख ही नहीं सकते, जिनको बनानी आती है वो नहीं लिखेगा। कौन रोक रहा है उनको लिखने के लिए? ये रुको रहे ना सर ये उनको कह रहे हैं कि ये ना करें, ये नहीं कर सकते ना। सर वो उनका तो एक मजबूत दड़ा होना चाहिए कि भाई हम कौन रोक सकता है हमें, जब हम बनाते हैं हमें पता है। वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन अभी लॉ को उस तरह कोई नहीं देख रहा ना। मैं बस इसी बात, यार एफएससी हो गई, एमबीबीएस हो गए, एफसीपीएस, एमसीपीएस, एमआरसीपी, इतनी डिग्रियां, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, प्रोफेसर ऑफ एक गोली ना कार्डियोलॉजी। चलें, जितना हाँ। भी आपने डिग्रियां गिना दी, जी जी मैं आपको चैलेंज देता हूँ, जी, मैं आपको 5 लाख, मैं 10 लाख, 15 लाख रुपया दूंगा, ठीक है, आप इन सारों को इकट्ठा करके उनसे मुआवनत कर लें, मशावरत कर लें, ठीक किसी एक गोली, किसी एक कैप्सूल का, किसी एक टीके का नाम ढूंढ के लाएं ठीक जो 1 2 4 बीमारियां नहीं, दुनिया की किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता हो, ठीक। वो दवाई। अच्छा, आप उसका, आपने नाम मुझे बताना है, मैं अरशद सुल्तान साहब आपको 5 10 15 लाख 20 लाख रुपया एक गोली के ऊपर तो दूंगा। ये जो इतने हॉस्पिटल में बड़े हैं, कहते हैं मैं ठीक हो गया, आगे की कर देना फिर? कोई ठीक होके आया तो फिर सारे की दवाइयां छूट गई होनी चाहिए, तो बीमारियां तो होनी नहीं चाहिए। बहुत लोगों की छूट भी जाती है ना। किसकी छूट गई वो बताइए, किस बीमारी में छूटी ये बताइए। सच्ची कई रोज बीमारियां खा रहे हैं, सारी दवाइयां खा रहे हैं और रोज लगे हुए हैं, एक से निकलते हैं 4 और शुरू हो जाती हैं, उन 4 की खाते हैं 6 और आ जाती हैं, 3 दवाइयां और बढ़ जाती हैं। हम्म, एलोपैथिक किसी दवाई में मैंने आपको बताया ना जी जी, कि मैं आपको कह रहा हूँ, आपके लिए ये चैलेंज है कि आप इन सारों से मुआवनत करें, मशावरत करें, ठीक और अगले 6 महीने तक आपको चैलेंज है, ठीक। अगर कोई आपको एक भी गोली का नाम मिल जाए जिसमें ट्रीटमेंट हो, जिसमें जो किसी भी बीमारी का इलाज करती हो, मैनेजमेंट नहीं, ट्रीटमेंट, ठीक डंग टपाओ नहीं, ठीक तो आपने मुझे बताना है, ठीक, तो मैं आपको 15 20 लाख रुपया दूंगा।